धार के एक निजी गार्डन में सपाक सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रदेश सपाक संगठन के संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी और महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह दास जी महाराज भी धार पहुंचे थे। सम्मेलन के पूर्व एक प्रयास कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सपाक संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी ने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करता है। हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों पर सपाक अपना उम्मीदवार भी उतारेगी। समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। उनका अभी लेटेस्ट है वो है एट्रोसिटी है। तो ऐसे भेद होते थे तो सरकार में भी यही हुआ था कि जब ये आंदोलन चला था लोग पीछे हट गए, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि हम आज पीछे हट गए इसी पद पर रिटायर होने अनुसार किसी भी जाति का हो, यदि गरीब है, इस कैटेगरी का है, पिछड़ा है, महिलाएं पिछड़ी की हैं, महिलाएं कमजोर वर्ग की हैं, उनको लाभ। देखिए, सपाक समाज संस्था की स्थापना तब हुई थी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चैलेंज दिया था कि कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, और उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय को मानने से मना कर दिया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब हमने कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने मिलकर सपाक समाज की स्थापना इसलिए की थी कि आरक्षण में जितनी विकृतियां आ गई है, दोष आ गए हैं, उसको हम सुधरवाएंगे और समाज में समरसता कायम करने का काम करेंगे। उसके बाद से हम ये मुद्दे उठाते रहे कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो परिवार अपग्रेड हो गए हैं, तीसरी पीढ़ी तक लाभ ले रहे हैं। उनके बजाय समाज के उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो आज भी गाँव में रह रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, गरीब हैं, उन तक लाभ पहुँचना चाहिए। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिकारी कर्मचारी दो वर्ग में बढ़ गए हैं और ये भी दूसरी बार आरक्षण दिया जाना है। इसके अतिरिक्त हमने जो जितनी योजनाएं हैं आरक्षण के क्षेत्र में, उन योजनाओं को जाति के आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग करते हैं, क्योंकि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप कोई भी योजना लॉन्च करेंगे तो वो गरीबों को नहीं देकर आप उसको जाति के आधार पर देंगे। आज हो ये रहा है कि हर योजना जो है वो जाति के आधार पर लॉन्च हो रही है, जबकि योजनाएं गरीबी के आधार पर लॉन्च होना चाहिए। जो इस प्रदेश का किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति है, लाभ उसको मिलना चाहिए। अभी एट्रोसिटी एक्ट में इन्होंने 2016 में कुछ अमेंडमेंट किए और उन अमेंडमेंट में कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द उपयोग होते हैं, और उससे जो है कोई गंभीर अपराध नहीं होता। उसके बाद उनको अपराध की श्रेणी में डाल दिया, जिससे लोगों में वैमनस्यता बढ़ी और 2016 के बाद में अपराधों में बाढ़ आ गई है। लगभग 40 से 70% तक विभिन्न कैटेगरी के एट्रोसिटी एक्ट के अपराध बढ़ गए हैं। इसका कारण यह है कि किसी अधिकारी ने कर्मचारी को नोटिस दिया तो प्रताड़ना हो गई, मुंह से किसी की जाति का नाम निकल गया तो प्रताड़ना हो गई। मामूली बातों को लेके आम जीवन में समाज में छोटी मोटी खटापटी बोलचाल होती रहती है, लेकिन उसके कारण इतना गंभीर मामला नहीं हो सकता कि एफआईआर के बाद बिना जांच आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन दिया था कि ऐसे मामलों में आप पहले जांच कर लीजिए, फिर गिरफ्तारी करिए, और यदि गिरफ्तारी जरूरी है तो पुलिस अधीक्षक की अनुमति ले लीजिए। इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए था। इस वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए संसद में कानून पास करना था, लेकिन राजनीतिक दलों ने केवल रामविलास पासवान जी, उनकी पार्टी और कुछ ऐसे सांसदों के दबाव में इस हिंदुस्तान की 78% जनता को हिंसक आतंकवादी ठहरा दिया और ये रोलेक्स एक्ट के समान काला कानून में फिर से संशोधन पारित कर दिया। जबकि 1990 में जो एट्रोसिटी एक्ट आया था वो बहुत अच्छा था, उसका आज भी हम सम्मान करते हैं। लोगों ने उसको स्वीकार किया था और उसी को वापस इनको बहाल करना चाहिए। जितने ऐसे छोटे मोटे अमेंडमेंट हैं जो जाति की दुर्भावना फैलाते हैं, समाज में समरसता भंग करते हैं, उसमें वापस होना चाहिए उनको। ये हमारी मुख्य मांग है। जब सांसदों को हमने ज्ञापन दिए, चुल्लू भर पानी भेजा, उनके निवास के बाहर हमने घड़ियाल बजाई, फिर भी उन्होंने संसद में इस मुद्दे को जब नहीं उठाया, तब हमने तय किया है कि सपाक्स अब एक पार्टी के रूप में भी अपना पंजीयन कराएगी। हमने भारत निर्वाचन आयोग को आवेदन दे दिया है और ये तय किया है लोगों की मांग के अनुसार हम इसको एक राजनीतिक पार्टी का रूप देके लोगों के बीच में जाएंगे।